गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांश ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 का लेसन 3 भारत से हम क्या सीखें से लिया गया। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए वीडियो को। एवं चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि लाइक से ही हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन ए में दिया गया हेकल, ऑप्शन बी में दिया गया विलियम जोन्स, ऑप्शन सी में दिया गया वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी में दिया गया हाकर्स। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, कौन प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन ए में दिया गया हिंदी, ऑप्शन बी में दिया गया मराठी, ऑप्शन सी में दिया गया उर्दू, ऑप्शन डी में दिया गया संस्कृत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि संस्कृत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, मैक्स मुल्लर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मुल्लर की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया 16 अक्टूबर 1901, ऑप्शन बी में दिया गया 20 अक्टूबर 1901, ऑप्शन सी में दिया गया 24 अक्टूबर 1900 और ऑप्शन डी में दिया गया 28 अक्टूबर 1900। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है। ऑप्शन ए में दिया गया नीति कथा, ऑप्शन बी में दिया गया विधि शास्त्र, ऑप्शन सी में दिया गया भाषा विज्ञान और ऑप्शन डी में दिया गया दैवत विज्ञान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नीति कथा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। ऑप्शन ए में दिया गया है विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन बी में दिया गया वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी में दिया गया फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि विल्हेल्म मूलर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, मैक्स मुल्लर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया गया पीटर मुल्लर, ऑप्शन बी में दिया गया हेस्टिंग मुल्लर, ऑप्शन सी में दिया गया जॉनसन मुल्लर और ऑप्शन डी में दिया गया विल्हेल्म मुल्लर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि विल्हेल्म मुल्लर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, मैक्स मुल्लर का जन्म कहाँ हुआ। मैक्स मुल्लर का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया वाशिंगटन अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया गया रत्ना पार्क नेपाल, ऑप्शन सी में दिया गया है डेसाऊ जर्मनी और ऑप्शन डी में दिया गया दिल्ली भारत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डेसाऊ जर्मनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। ऑप्शन ए में दिया गया बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में दिया गया जैन धर्म, ऑप्शन सी में दिया गया वैदिक धर्म और ऑप्शन डी में दिया गया जरथुष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जरथुष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। ऑप्शन ए में दिया गया 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया 1750 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया 1990 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया गया डी में 1783 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। ऑप्शन ए में दिया इग्निस, ऑप्शन बी में दिया है ओग्निस, ऑप्शन सी में दिया है आग्निस और ऑप्शन डी में दिया गया इग्निस। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इग्निस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने
वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ऑप्शन ए में दिया गया है टी.एस. इलियट को। ऑप्शन बी में दिया गया मैक्स मुल्लर को। ऑप्शन सी में दिया गया है दयानंद सरस्वती को। और ऑप्शन डी में दिया गया है राजा राम मोहन राय को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मैक्स मुल्लर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति है। किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए में दिया गया विवेकानंद की। ऑप्शन बी में दिया गया रामकृष्ण परमहंस की। ऑप्शन सी में दिया गया है कालिदास की। और ऑप्शन डी में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कालिदास की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है मैक्स मुल्लर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए में दिया गया 16 वर्ष। ऑप्शन बी में दिया गया 18 वर्ष। ऑप्शन सी में दिया गया 15 वर्ष। और ऑप्शन डी में दिया गया 17 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 18 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए में दिया गया स्पेन से। ऑप्शन बी में दिया इटली से। ऑप्शन सी में दिया यूनान से। और ऑप्शन डी में दिया गया है भारत से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि यूनान से संबंध है। प्लेटो का किस देश से संबंध है फ्रेंड्स? तो यूनान से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए में दिया गया यूरोप के वीरों के लिए। ऑप्शन बी में दिया गया भारत के वीरों के लिए। ऑप्शन सी में दिया युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। और ऑप्शन डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है मुंडा किस देश की जाति है? ऑप्शन ए में दिया गया चीन। ऑप्शन बी में दिया गया भारत। ऑप्शन सी में दिया गया मंगोल। और ऑप्शन डी में दिया गया मुल्तान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भारत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है शहनामा का रचना काल है क्या है? ऑप्शन ए में दिया है 7वीं से 8वीं सदी। ऑप्शन बी में दिया है 10वीं से 11वीं सदी। ऑप्शन सी में दिया है 4वीं से 5वीं सदी। और ऑप्शन डी में दिया गया है 5वीं से 6वीं सदी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 10वीं से 11वीं सदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स था क्या थे? ऑप्शन ए में दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन बी में दिया गया महान दार्शनिक। ऑप्शन सी में दिया गया फारस का राजा। और ऑप्शन डी में दिया गया प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है दारिस क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। ऑप्शन बी में दिया गया सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। ऑप्शन सी में दिया गया एक देवता। और ऑप्शन डी में दिया गया एक धार्मिक ग्रंथ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, यानी कि सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है 20 छूट गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी में दिया गया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी में दिया गया बिहार में। और ऑप्शन डी में दिया गया है गुजरात में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में दिया गया मानव विज्ञान से। ऑप्शन बी में दिया गया अंतरिक्ष विज्ञान से। ऑप्शन सी में दिया गया वनस्पति विज्ञान से। और ऑप्शन डी में दिया गया प्राणी विज्ञान से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मानव विज्ञान से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 मिस किया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में दिया गया वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी में दिया गया पुरातत्व से, ऑप्शन सी में दिया गया भूविज्ञान से और ऑप्शन डी में दिया गया मनोविज्ञान से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पुरातत्व से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुल्लर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ऑप्शन ए में दिया गया हिंदी का, ऑप्शन बी में दिया गया जर्मन का, ऑप्शन सी में दिया गया संस्कृत का और ऑप्शन डी में दिया गया है उर्दू का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि संस्कृत का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया इग्निस किस शब्द का शब्द है, इग्निस किस भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया संस्कृत, ऑप्शन बी में दिया गया लैटिन, ऑप्शन सी में दिया गया अंग्रेजी, ऑप्शन डी में दिया गया ग्रीक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लैटिन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुल्लर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन ए में दिया है ग्रीक में, ऑप्शन बी में दिया गया हिंदी में, ऑप्शन सी में दिया गया जर्मन में और ऑप्शन डी में दिया गया लैटिन में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जर्मन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसके? ऑप्शन ए में दिया गया मैक्स मुल्लर को, ऑप्शन बी में दिया गया गुनाकर मुल्ले को, ऑप्शन सी में दिया गया बिरजू महाराज को और ऑप्शन डी में दिया गया अमरकांत को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मैक्स मुल्लर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है मैक्स मुल्लर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ऑप्शन ए में दिया गया स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी में दिया गांधी जी, ऑप्शन सी में दिया गुनाकर मुल्ले और ऑप्शन डी में दिया गया अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुल्लर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन ए में दिया ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी में दिया गया हिंदी भाषा में, ऑप्शन सी में दिया गया जर्मन भाषा में और ऑप्शन डी में दिया गया लैटिन भाषा में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जर्मन भाषा में। तो फ्रेंड्स इस लेसन में कुल 30 प्रश्न थे। यदि आप लोग की वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।